उम्मीद करता हूं तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई नुमान मुगल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नुमान व्लॉग रिपोर्टर, और मेरे साथ मौजूद हैं नईम मुगल, नुमाइंदा दुनिया न्यूज कानपुर। गुज़श्ता दिनों हमने कानपुर के अहम इशू, जिसकी तरफ कानपुर के तकरीबन लोगों का कोई तवज्जो नहीं थी, उसको हाईलाइट किया। वो है गवर्नमेंट का स्कूल है रेलवे कॉलोनी में, गर्ल्स रेलवे हाई स्कूल कानपुर। इसका गुज़श्ता 3 माह से बिजली के बिल जो है वो अदा ना होने की वजह से बिजली के 2 मीटर जो हैं वो महकमा वापडा ने काट लिए थे। इस बारे में हमने कवरेज भी की, सोशल मीडिया पर भी इस हवाले से आवाज उठाई, अपने इदारों को भी इस हवाले से खबरें फाइल की। मेरे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज नईम मुगल, ये भी मेरे साथ हमरा थे, और हम इस बारे में परेशान भी थे कि यार बच्चियों का स्कूल है, बच्चियां यहाँ पर आती हैं, पीने के लिए यहाँ पर पानी भी नहीं है, और अंधेरे में बैठकर बेचारी जो है तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। इस हवाले से हमने बच्चियों का और स्कूल टीचर्स का भी सॉर्ट लिया। वो भी ये मुतालबा कर रही थी खुदारा हमारे स्कूल का जो है बिजली का बिल अदा करवाया जाए, ताकि बच्चियों और स्कूल टीचर्स का मसला हल हो सके। तो इस हवाले से नईम मुगल खासे तौर पर परेशान थे। तो ये इन्होंने मसला एक प्राइवेट तौर पर अपने दोस्त के थ्रू हल करवाया है। इसी हवाले से मैं नईम मुगल से बात करूंगा। नईम साहब, आपने इस स्कूल के हवाले से जो बिजली के बिल अदा नहीं हो रहे थे, बिजली के मीटर महकमा वापडा ने काट लिए थे, आपने जो इस हवाले से आवाज उठाई, वो कौन शख्स था, कौन दर्द दिल रखने वाला इंसान था जिसने वो बिल अदा किए और स्कूल की बिजली बहाल करवाई? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पहले तो ये कि हमने यहाँ पर आए, हम एक साथ थे। इसका हमें पता चला कि 3 माह से यहाँ की बिजली कटी हुई है, तो इंतहाई अफसोस का मकाम था इंतजामिया की जानिब से, एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से, कि 3-4 माह से स्कूल की बिजली कटे होना और बच्चों का अंधेरे में बैठकर पढ़ना, और पीने के लिए ना पानी दस्तयाब होना, और यहाँ तक के वाशरूम और पीने के लिए भी पानी दस्तयाब नहीं था। तो हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं साइम चौधरी, साइम अब्दुल खालिक साहब, तो उन्होंने इंतहाई मोहब्बत और शफकत का मुजाहरा करते हुए इनका, मैंने उनसे जिक्र किया, तो मैंने कहा यार 1,22,000 रुपए का बिल है और समथिंग कुछ था। तो उन्होंने कोई देर नहीं लगाई, उन्होंने जब सुना कि 822 बच्चे यहाँ पे ज़ेरे तालीम है, टीचर स्टाफ है और वो परेशान हाल हैं, तो और आगे मौसम भी तब्दील हो रहा है, रमजान शरीफ शुरू हो रहा है, उन्होंने फौरी तौर पे बिल अदा किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज इसका मीटर भी लग गया, बिजली बहाल हो गई है। आज पीने के लिए भी पानी दस्तयाब है और बच्चे रोशनी में बैठकर पढ़ रहे हैं। तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ चौधरी साइम साहब का कि उन्होंने मेरे कहने पर और फौरी तौर पर इन बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए बिल की अदायगी की। जहाँ पर हमने डीसी साहब को भी आगाह किया, डिप्टी एजुकेशन को, सीओ एजुकेशन को, लेकिन किसी ने कोई इसका मुतबादिल या इसके फंड की फराहमी के बारे कोई अमल दरामद नहीं किया। मैं समझता हूँ कि ये जो दावे थे पंजाब हुकूमत के कि मैशियत बढ़ रही है, मुल्क तरक्की कर रहा है, लेकिन जब एक स्कूल को देखें तो गवर्नमेंट का स्कूल है और उसकी बिजली कट गई 3 माह से और सीओ ने कोई उस पर एक्शन ना लिया। ये स्कूल जो इंतजामिया है वो लेटर लिखती रही, बार बार इनको आगाह करती रही, कॉल करती रही, लेकिन उन्होंने इस पर कोई अमल दरामद नहीं किया। तो चौधरी साइम साहब, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ, और ये स्कूल की जितनी हमारी बच्ची हैं, बहनें, बेटियां, वो भी आपकी बेहद मशकूर है क्योंकि आपने बिल की अदायगी की और आज बिजली बहाल हो गई। और एक दूसरा जो सामने वाला स्कूल है, इसका भी मीटर कटा हुआ था, उसमें चौधरी अजहर इकबाल डीएसपी खानपुर साहब हैं, उन्होंने भी ताउन किया और कुछ स्कूल की बच्चों ने भी पार्टिसिपेट उसमें साथ किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जो मीटर हैं वो लग गए हैं और दोनों साइड की जो बिजली है वो बहाल हो चुकी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साइम खालिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी दोस्तों, जैसा कि नईम मुगल ने बताया है कि दर्द दिल रखने वाले इंसान वो हैं चौधरी साइम खालिक साहब, जिन्होंने इस हवाले से सुनते साथ ही कि बिजली का बिल अदा ना होने की वजह से बच्चियां परेशान हैं,
स्कूल टीचर स्टाफ परेशान है, तो उन्होंने फौरी तौर पर वो बिल अदा करवाए। अल्लाह पाक हजारों सैकड़ों इंसानों में से चंद लोगों को ऐसा दिल देता है कि जो लोगों के मसले मसाइल को अपने मसले मसाइल समझते हुए हल करवाने की कोशिश करते हैं। तो मेरी गुजारिश है खानपुर की ऐसी मुखैर हजरात से कि खुदारा खानपुर के अपने जो इर्द गिर्द के मसाइल हैं उन पर तवज्जो दें, उन्हें हल करवाने के बारे में खसूसी तौर पर कोशिश किया करें। अल्लाह पाक साइम खालिक साहब आपको मजीद हिम्मत दे। कानपुर के दीगर इश्यूज पर आप काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक आपको मजीद हिम्मत दे। इसी के साथ मुझे नुमान, आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसे लोग जो लाखों में चंद होते हैं, जो दर्द दिल रखने वाले होते हैं, जिनको अल्लाह ताला ने हिम्मत, ताकत, हौसला दिया होता है, जो अवाम की फलाह बहबूद के लिए अपनी एनर्जी, अपना पैसा खर्च करते हैं। वरना खानपुर की इतनी आबादी है, देखे ना नईम मुगल साहब, 1 लाख से जायद का बिल अदा कर देना फौरी तौर पर, क्योंकि उसका पर्सनली इशू तो नहीं था, ये कानपुर की तमाम आवाम का इशू था। 800 कुछ बच्चियां स्कूल में पढ़ती हैं, उन्होंने सुनते साथ ही बिल का अदा कर दिया। अल्लाह पाक उन्हें अजर दे। इस हवाले से मेरी कानपुर से दोबारा गुजारिश है, ऐसी आवाम से, ऐसे लोगों से जो मुखैर हजरात हैं, खुदारा खानपुर के लोगों के मसाइल पर आप भी तवज्जो दें। हुकूमत तो अपनी तौर पर देगी या ना दे, वो एक अलग मैटर है, लेकिन आपके साथ अगर कोई गरीब परेशान है उसकी मदद कीजिए। साइम खालिक साहब जो हैं वो इंसान हैं जिन्होंने इस मसले को हल तो खुद किया, लेकिन जिसने हल करवाने के बारे में उनसे गुफ्तगू की नईम मुगल साहब ने, उसके बारे में जो साइम खालिक साहब अपना बयान रिकॉर्ड किया, उन्होंने खुद कहा कि यार इन्होंने मुझे आगाह किया, जिसकी वजह से मैंने इस मामले को हल करवाने बारे इकदाम किए या हल करवाया। वो उनके बयान को आप मुलाहिजा फरमाएं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो नईम मुगल साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, जिन्होंने ये रेलवे कॉलोनी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, इसका बिल का इशू था, इलेक्ट्रिसिटी मुनक़ता थी, बिजली इसकी लास्ट 2-3 महीनों से जो हमारी बच्चियां हैं, बेटियां हैं हमारी, वो इंतहाई मुश्किलात का शिकार थी। बिजली नहीं थी, पानी नहीं था वाशरूम में, लाइट नहीं थी वहाँ पे, बड़ा जो एजुकेशन उनकी मुतासर हो रही थी, उनकी रोज़मर्रा के मामला मुतासर हो रहे थे। तो नईम मुगल साहब ने मुझे अप्रोच किया, तो इसकी मैंने प्रॉपर तहकीकात कराई। मैंने हाजी अरशद साहब के कहने पे और हाजी अरशद साहब से मशावरत की और रफ़ाकत साहब के ज़िम्मे लगाया, और उन्होंने पूरी इसकी जो है ना तहकीकात की। ये बिल वाकई ही पेंडिंग था, और गवर्नमेंट की तरफ से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो भी हैं इसके मुतल्लिका, उनकी तरफ से फ़ंड्स जारी नहीं किए गए थे, इसकी वजह से बिजली मुनक़ता थी। तो वो मामूली सी रकम थी, वो मैंने फिर तहकीकात के बाद सारी क्लियर कर दी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह इसका बिजली जो है बहाल हो गई है। तो मेरी खानपुर के तमाम मुखैर हज़रात से गुजारिश है, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह के जो मैटर्स होते हैं, जहाँ पे हमारी बच्चियाँ, हमारे जो बच्चे हैं, या जो इस तरह के मामलात हैं, उसमें ख़ुसूसी थोड़ी सी दिलचस्पी लेके इसको फ़ौरी तौर पे हल करने की कोशिश किया करें। ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी, कोई 1,22,000 के करीब अमाउंट थी, और मेरा ख्याल है कि खानपुर में बहुत से लोग मुखैर हज़रात रहते हैं और उनके लिए ये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। तो ये 2-3 महीने बिजली मुनक़ता रहना एक बड़ा जो है ना मेरे लिए तो बड़ा एक ताज्जुब का मामला है, एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि इतनी देर बिजली मुनक़ता नहीं रहनी चाहिए थी। जो भी मामला थे, या तो गवर्नमेंट को अप्रोच किया जाता। मेरी फर्दर रिक्वेस्ट है जो भी जो अरबाब इख्तियार हैं, कि इसको मैटर को जो है ना गवर्नमेंट लेवल पे भी इसको किया जाए, ताकि आइंदा से ये दोबारा मामला इस तरह का किसी और स्कूल में ये रिपीट ना हो और हमारे बच्चे और बच्चियां मुतासर ना हो। शुक्रिया।